इसके बाद प्रश्न नंबर 3.3 में ही प्रश्न नंबर पहले का 5वां देखेंगे। ये 2 सवाल दिए हुए हैं और इन समीकरणों को पहला और दूसरा है। इससे अपन समीकरण 1 से हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से हल करने पर 1 से हल करने पर तो समीकरण 1 को लिख लेंगे। अब लिखने के बाद यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले 3y को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ बचेगा √2x बराबर √3y उस तरफ जाएंगे तो 3y हो जाएंगे माइनस के। अब √2 को भी उस साइड भेज देंगे तो √2 जो है वो x के गुणा में है तो यहाँ आ जाएंगे भाग में। ये बन जाएगा समीकरण 3। ये x का मान आ गया तो ये समीकरण 3 और x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 देखते हैं। ये समीकरण 2 है। अब यहाँ x का मान रखना है तो √3 गुणा x की जगह लिखेंगे x का मान √3y बटे में √2 और माइनस के √8y जैसे कि तैसे लिख देंगे बराबर 0। अब देखिए √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 बाहर आ जाता है तो पहले चिन्ह का गुणा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस √3 का √3 में करेंगे 3 बाहर आ गए और बटे में 2 और रूट में 2 नीचे जैसे कि तैसे माइनस √8 जैसे कि तैसे 8y बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे नीचे एलसीएम से हल करेंगे तो नीचे 1 मान सकते हैं तो √2 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो √2 ही आएगा। चलिए अब आगे करते हैं। √2 का भाग देंगे √2 में तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बच जाएंगे 3y। देखिए यहाँ देखें 1 का भाग देंगे √2 में तो √2 आएगा और √2 का गुणा करेंगे √8y में तो 8 दूनी 16, ये रूट में 16y बराबर 4। तो देखिए 3y माइनस ये 16 लिखा है तो 16 का वर्गमूल होता है 4, बाहर निकाल लेंगे इसका वर्गमूल बटे में √2 जैसे कि तैसे बराबर 0। अब देखिए 4y और माइनस माइनस प्लस 4y और 3y माइनस के हो जाएंगे 7y बटे में √2 और बराबर 0। अब देखिए बराबर लगा होता है तो क्रॉस गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे 1 मान लेंगे, नीचे क्रॉस गुणा कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे। 7y का गुणा 1 में कर देंगे तो माइनस के 7y और √2 का गुणा 0 में करेंगे तो आ जाएगा 0। y का मान निकालने के लिए y 7 माइनस के 7 y के गुणा में है तो ये 0 के भाग में आ जाएंगे माइनस के 7। ये 0 के भाग में जाएंगे माइनस के 7 और 7 का भाग देंगे तो 0 ही आता है। तो y का मान आ गया 0। अब ये y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 लिख लेते हैं। तो ये समीकरण 3 है और इसमें y का मान रखना है 0। तो x बराबर √3 और कोई चिन्ह नहीं गुणा उस y की जगह पे लिख देंगे 0 बटे में √2। x बराबर गुणा करेंगे √3 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 ही आता है और बटे में √2। देखिए अब किसी भी अगर संख्या का 0 में भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो ये दोनों आंसर आ गए। यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर भी 0 आया और y बराबर भी 0 ही आया, ये दोनों मान आ चुके। तो पहले का एक लास्ट सवाल लेते हैं छठवां।
देखिए इसमें लास्ट सवाल है, लास्ट। तो समीकरण इसको ना एक नाम दे सकती है ना इसको दूसरा नाम दे सकती है, क्योंकि ये दोनों में ये बटे में संख्याएं हैं, तो इनको व्यवस्थित करना है। तो लिख देंगे व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर। तो सबसे पहले पहला समीकरण व्यवस्थित करते हैं। 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर माइनस के 2। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक सीधी रेखा में होना चाहिए, एक रैखिक समीकरण में। तो 2 और 3 को हटाना है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, तो पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर। तो देखिए 6 से गुणा करते हैं। 3x बटे 2 में अगर 6 से गुणा करेंगे, 2 से 6 कटेंगे 3 बार में, 3 का गुणा करेंगे 3x, 3 3 का 9x। तो यहाँ आ जाएंगे 9x। ऐसे ही इसमें करना है गुणा, माइनस के 5y बटे 3 गुणा करेंगे 6 से, तो 3 से 6 कटे 2 बार में, और 2 का गुणा करेंगे 5 में, 2 5 10, 10y। 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12। ये बन जाएगा समीकरण 1। अब ये दूसरा समीकरण भी व्यवस्थित करते हैं। तो x बटे 3 y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो इसमें भी 3, 2 और 6 इन तीनों को हटाना, तो तीनों का एलसीएम 6 आएगा, तो पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर। तो देखिए आप 6 से गुणा करेंगे, तो इसमें अगर 6 से गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखिए x बटे 3 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और 2 का x में करेंगे तो कितना आएगा 2x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x। और ये 6 से गुणा करेंगे तो 2 से 6 कटेंगे 3 बार में, 3 का गुणा करेंगे y में, तो 3y। और इसमें अगर 6 से गुणा करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो 13 बच जाएंगे। ये समीकरण बन जाएगा 2। जब दोनों समीकरण व्यवस्थित हो चुके हैं तो समीकरण 1 से हल करेंगे, x का मान निकालेंगे और समीकरण 3 नाम देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से हल करने पर। तो समीकरण 1 लिखते हैं, क्या है 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए 10y को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, तो 10y हो जाएंगे प्लस में माइनस के 9x, और सॉरी अब इसमें x का मान निकालना है, तो 9 बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो ये कुछ नहीं है, माइनस के 12 प्लस 10y। 9x के गुणा में है तो 9 आ जाएंगे भाग में। ये बन जाएगा समीकरण 3, और ये आ जाएगा x का मान जो समीकरण 2 में रखना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देंगे x का मान। तो समीकरण 2 लिख लेते हैं। सबसे पहले 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इसमें x का मान रखेंगे, तो 2 गुणा, कोई चीज नहीं गुणा, x की जगह पर ये पूरा मान x का है, माइनस के 12 प्लस के 10y बटे में 9, ये पूरा मान x का ही है, प्लस के 3y बराबर के 13। अब देखिए ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक मान के ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे नीचे गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 का 10 में करेंगे तो 10 दूनी 20y। नीचे नीचे गुणा कर सकते हैं, 9 एकम 9, तो प्लस के 3y बराबर में 13। अब देखिए इधर आगे, तो यहाँ जो है एलसीएम से हल कर सकते हैं एक मान के यहाँ पे। तो इनका एलसीएम लेंगे नीचे की संख्याओं का, 9 और 1 का, तो एलसीएम 9 आएगा। अब देखिए 9 का 9 में भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा,
तो ऊपर की संख्या क्या बच जाएगी, माइनस के 24 प्लस के 20 बाय, प्लस लगाए तो प्लस, 1 का भाग देंगे 9 में 9 बार में जाएगा और 9 का गुणा करेंगे 3 बाई में, तो 9 तिया 27 बाई, ये बराबर और ये 13। आगे देखिए अब इसको थोड़ा ऊपर हल कर सकते हैं। माइनस के 24, ये देखिए 20 बाई और 27 बाई जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 47 बाई बटे में 9 बराबर 13। देखिए अब हल नहीं हो सकता क्योंकि ये चर राशि ये चर राशि है, तो बीच में बराबर लगाया तो क्रॉस गुणा करेंगे, एक मान लेंगे यहाँ पे, तो 1 का गुणा दोनों में करेंगे तो वही की वही संख्या आ जाएगी, और 13 का गुणा करेंगे तो 13 9 117। अब देखिए आप बाई का मान ज्ञात करना था, 24 को बराबर के उस साइड पक्षांतरित करेंगे तो 24 हो जाएंगे प्लस के। अब देखिए 47 बाई, इन्हें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 141। अब बाई का मान निकालना तो 47 को बराबर के उस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो 47 भाग में आ जाएंगे। अब देखिए इसमें डायरेक्टली भाग देना पड़ेगा, ये किसी से नहीं कटेंगे, तो हम डायरेक्ट ही बता देंगे आपको, 47 का भाग देंगे 141 में तो 3 बार में भाग जाएगा, तो बाई का मान आ गया 3। एक्स का मान निकालने के लिए बाई का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 लिखते हैं पहले क्या है। अब देखिए बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये समीकरण 3 है, तो x बराबर माइनस के 12 प्लस 10, कोई चिन्ह नहीं है गुणा, तो इस बाई की जगह पे क्या लिखना है, बाई का मान 3 बटे में 9। अब देखिए आप x बराबर माइनस के 12 और 10 तिया होती हैं 30 बटे में 9। अब देखिए आगे x बराबर 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 और बटे में 9। अब देखिए 9 का भाग देंगे 18 में, कितना बार जाएगा, 2 बार, तो इस तरीके से x और y के मान आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर 3। तो इस तरीके से प्रश्नावली 3.3 के पहले के पूरे 6 सवाल पूरे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।